बहुत बहुत स्वागत है दर्शकों, मैं सुधीर। और आपने हमारा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही कर लें, और हमारा फेसबुक पेज भी है, उस पर भी आप जाकर उसे फॉलो ज़रूर करें। तो आज हम बात करते हैं कि पिछले दिनों जब आप टैक्स फ्री वाली पिक्चर देखते हुए टॉकीज में रो रहे थे ना, तब पता है क्या हुआ? अरे वही फिल्म जिसकी टिकट आपको नेताजी फ्री में दे के गए थे। अच्छा, आप गए नहीं फिल्म देखने, लेकिन हॉल के बाहर तो हाउसफुल का बोर्ड लगा हुआ था भाई। ओके ओके, बाहर हाउसफुल का बोर्ड और अंदर सीटें खाली, मतलब पार्टी ने फिल्म बनवाई और पार्टी ने ही टिकट्स खरीद के कमाई भी करवा दी। कमाल है भाई साहब। भले ही आपने फिल्म नहीं देखी, लेकिन एक महीने से उस पर जो चर्चा तो आप कर ही रहे हो ना। फिर आप इसे देखो या ना देखो, माहौल तो बदल ही गया, मकसद पूरा हो गया। अच्छा, अब आप फिल्म पर जब जिस वक्त बहस में व्यस्त थे ना, तभी आपके घर में चोरी हो गई, मालूम है? पता नहीं चला ना? बस मकसद पूरा हो गया। आप तो फिल्म देखने में या उस पर बहस में लगे थे, उस पर व्यस्त थे, और इधर मध्य प्रदेश में एक और व्यापम घोटाला हो गया भाई। जैसे KGF 2, बाहुबली 2 ये फिल्में में आई है ना, वैसे ही व्यापम 2 हो गया। पिछले घोटालों में फर्जी डॉक्टर्स बनाए गए थे, अब टीचर्स और पुलिस बनाने की तैयारी थी। जैसे रेलवे स्टेशनों के और शहरों के नाम बदल दिए, वैसे ही व्यापम घोटाले के बाद उस संस्था का भी नाम बदल दिया गया। लेकिन जैसा कि कहा जाता है ना कि नाम में क्या रखा है, नाम बदला लेकिन उसके हालात नहीं बदले। MPTET ने भी किसी को परीक्षा कराने का ठेका दे दिया। अब ठेकेदार ने दुगनी कमाई के चक्कर में कोचिंग सेंटर से मिली भगत कर ली, पेपर लीक हो गया और नेताओं के व्हाट्सएप पे भी आ गया। अब मामला उजागर होने के बाद जहां पीड़ित अभ्यर्थियों ने मोर्चा खोल लिया, वही विपक्ष भी सक्रिय हो गया। व्यापम 1, व्यापम 2, अब व्यापम 3। व्यापम का जो कांड है लगातार मध्य प्रदेश को कलंकित कर रहा है और सरकार उसको सहयोग कर रही है। सरकार उसका सहयोग कर रही है। पहले 2 बार हुआ। एक व्यापम का जग जाहिर है, कोर्ट से लेके अखबार से लेके देश और दुनिया की जितनी भी इस मामले को समझने वाली संस्थाएं, उनने सब ने कहा कि मेरी सरकार चोरों की सरकार थी व्यापम के मामले में। दूसरी बार कृषि विस्तार अधिकारी के पदों में एक जैसे 10 पद, एक गांव के, एक जात के और एक व्यक्ति के कहने पे, जो भारतीय जनता पार्टी का प्रमुख नेता है, उसके कहने पे लगा दिए। व्यापम 2 और अब व्यापम 3। पुलिस विभाग के अंतर्गत 2020-21 में 6000 रिक्त पदों की भर्ती होनी है। व्यापम द्वारा 6000 की 17 तारीख से 74 शिफ्ट में 24 मार्च 2022 को जिसका परिणाम घोषित हुआ, 12,72,300 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया, जिनने 800 रुपए फीस भरी। नोट, 800 रुपए फीस भरी। कहां पे भरी? जहां पे 405 करोड़ की एफडीआं हैं। 25 करोड़ रुपया एफडीओ का इस व्यापम को ब्याज आता है। लगभग 100 करोड़ से ज्यादा इन अभ्यर्थियों से व्यापम ने उगाए। याद रहे, 4,74,304 अनुपस्थित रहे। जिनने 800 रुपए दे दिए थे वो अनुपस्थित रहे। और अगली परीक्षा फिजिकल हेतु 30,000 अभ्यर्थियों का क्वालिफिकेशन हुआ। पूर्व घोटाले की तरह स्कोरर का लाभ दिया गया। अपने अपने को, अंधों को रेवड़ी बांटे और अपने अपने को देकर फिर फार्मूला बनाया गया। अपने लोगों को नजदीकी परीक्षा केंद्र स्थान पर दूर दूर जो चयनित थे, अपने सुविधा के अनुसार दिए गए परीक्षा केंद्र। याद रहे, 12 लाख अभ्यर्थी हेतु 74 शिफ्ट में 41 दिन तक, ऐतिहासिक अवधि 41 दिन तक परीक्षा चलेगी। पर हमारी सरकार आत्मनिर्भर बनाना चाहती है, बेरोजगारों को से वसूल करना चाहती है और अपने लोगों को नौकरी देना चाहती है, कार्यकर्ताओं को फिट करना चाहती है, रोजगार मुखी बनाना चाहती है। और गरीब का, गांव का जो बैठा हुआ वो किसान मजदूर जो पेट काट काट कर अपने बेटे को पढ़ा रहा है, उसके साथ
छल कपट करती रहती है। ये असली चेहरा शिवराज सिंह सरकार का है। जब आप फिल्म देख रहे थे ना, तब चीन ने भारतीय सीमा के भीतर घुसकर 624 गांव बसा लिए। चीन का कहना है कि ये गांव उन्होंने तिब्बती चरवाहों के लिए बनाए हैं। भाई अब बताइए, तिब्बतियों के लिए कितना कुछ अच्छा सोचती है चीनी सरकार। शायद इसीलिए तो भारत की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, क्योंकि तिब्बतियों को तो हमने भी शरण दे रखी है। खैर, आप तो फिल्म देख रहे थे, इसलिए आपका भी ध्यान इधर गया नहीं होगा। अब अग्निहोत्री जी कितने नाराज हैं जेएनयू से। उनकी बीवी जो पल्लवी जोशी हैं, उन्होंने बताया कि फिल्म में जेएनयू के बारे में ही वो दिखा रहे थे। आपने फिल्म देखी, जेएनयू से आप भी नाराज हुए। इस बीच पीएचडी और एमफिल की 1174 सीटों को घटाकर 194 कर दिया गया, यानी बस अब सिर्फ 194 रह गई। इधर आईआईटी की फीस को बढ़ा के, यानी कि 122% फीस बढ़ा के सीधे 90,000 से 2 लाख कर दिया गया। आप तो फिल्म देख रहे थे, फिर भी अगर किसी तरह से आपने एडमिशन ले ही लिया तो किताब कॉपी नहीं खरीद पाएंगे, क्योंकि इसकी कीमतों में भी 25% का विकास कर दिया गया है भाई। तो पेट्रोल, अनाज, बाकी जो डेली इस्तेमाल की जो भी चीज़ें हैं वो तो महंगी हो ही गई हैं। तो आप जब फ्री की फिल्म देख रहे थे, तब आपके पीछे देश भी बदल रहा था। अब ये सब सुनकर अगर आपको सिरदर्द हो रहा है तो भी दिक्कत है, क्योंकि 1 अप्रैल से पैरासीटामोल सहित करीब 800 दवाइयों के दाम भी 11% बढ़ने वाले हैं। खैर, आप तो फिल्म देख के रोएं या इस हालात पर, बात एक ही है। मिलते हैं।